एक दिन इमाम जाफर सादिक ने एक पत्थर की तरफ इशारा करके अबू शाकिर से कहा कि आपके लिए तो ये पत्थर बेजान है और ना ही ये मूवमेंट कर सकता है। आप इस पत्थर के अंदर स्पीड और मूवमेंट नहीं देख सकते, आपको ये हरकत दिखाई नहीं देती, तो ये आपके नॉलेज की कमी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग पत्थर के अंदर की मूवमेंट को देख सकेंगे। 18वीं सदी में डिस्कवर किया गया कि सब कुछ एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट करते हैं। अब सोचें कि अगर सदियों पहले कोई इंसान एटम के अंदर की मूवमेंट को बता सकता है तो इसका नॉलेज लेवल क्या होगा। आज की वीडियो में हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साइंस के मुतालिक ऐसे कारनामे बताएंगे जो उन्होंने आज से 1400 साल पहले बताए थे और साइंस अब बता रही है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ऑलमोस्ट 700 या 702 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करबला से 22 साल बाद पैदा हुए। आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, यानी आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पहले 14 बरस अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ गुजारे, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका बचपन रिलीजियस साइंस और कुरान सीखने में गुजरा। बहुत सी किताबों में लिखा गया है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो आप अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में जाते थे और वहाँ के यंग स्टूडेंट से सीखने के साथ साथ उनसे कई सीरियस मसले भी डिस्कस करते थे। इवन दैट फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हियान भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। जाबिर बिन हियान एल्केमी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत से कंट्रीब्यूट किया। द ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लाम इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। आपने अपने दौर में बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोले। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस और एथिक्स के मास्टर थे। आपने फिजिक्स में भी बहुत कंट्रीब्यूशन की। मशहूर है कि बरतानिया का साइंस स्टैलिन ने सबसे पहले ऑक्सीजन का इंकशाफ किया, हालांकि इसकी बहुत सी खसूसियात और कंपोजिशन का पता नहीं लगा सका, जिसका बाद के साइंसदानों ने पता लगाया। लेकिन हकीकत ये है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले ऑक्सीजन की खसूसियात की तरफ इशारा किया और बताया कि हवा सिंगल एलिमेंट नहीं बल्कि मुख्तलिफ एलिमेंट से बना एक कंपाउंड है, जिसमें से बाज अज्जा हर जिंदा जानदार की सांस लेने में मदद करते हैं और बाज अज्जा आग पैदा करने में मुआवन होते हैं। अगर हवा के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का तजिया कर दिया जाए तो वो इंसान में नफूज कर सकते हैं और लोहे को पिघला सकते हैं। स्टैलिन ने ऑक्सीजन का इंकशाफ तो किया, लेकिन अमलन ऑक्सीजन के जरिए लोहे को पिघला नहीं सका, बल्कि ये बाद के साइंसदानों ने डिस्कवर किया कि अगर लोहे को गर्म करके यहाँ तक कि लाल हो जाए, खालिस ऑक्सीजन में रख दिया जाए तो इसमें इंटेंसिटी पैदा हो जाती है। इस तरह इससे रोशनी चमक पैदा कर सकती है और इस नजरिए के तहत आज के बल्ब तैयार किए जाते हैं, जिसमें लोहे के एक तार को बिजली के जरिए गरमाया जाता है, जो कि शीशे में मौजूद खालिस ऑक्सीजन की मदद से चमक उठता है। और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल जैसे लाज बनाए। आपके वालिद साहब भी बहुत बड़े इल्मी पर्सनैलिटी थे। यही वजह थी कि इमाम जाफर सादिक बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन आप क्लास में इंटर हुए, जहां लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे, जिसके मुताबिक जमीन फ्लैट है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जैसे सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में गरूब होता है, जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इसी वजह से जमीन का फ्लैट होना पॉसिबल नहीं है। उधर बैठे लोग बहुत हैरान हुए कि आखिर इतना छोटा बच्चा इतना नॉलेज कैसे रख सकता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में अरिस्टोटल की 4 एलिमेंट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं हैरान हूँ कि अरिस्टोटल जैसा इंसान ऐसे कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जमीन, आग, हवा और पानी, जबकि जमीन एलिमेंट नहीं है बल्कि इसके अंदर एलिमेंट हैं। जमीन में हर चीज एक एलिमेंट है। एक दफा जाबिर बिन हियान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है या फिर एक्सीडेंटल, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से होती हैं, कुछ हम खुद पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से पैदा होती हैं। बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो कि अल्लाह की तरफ से आती है, इससे कोई भी फरार हासिल नहीं कर सकता। इस तरह कुछ बीमारियां हमारी कम इल्मी और झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती हैं। कुरान में है कि ज्यादा मत खाओ और पियो। अगर हम कम खाएं तो हमारी बॉडी कई तरह के डिजीज से सेफ रह सकती है।
तीसरी तरह की बीमारी वो है जो हमारी बॉडी के दुश्मनों की वजह से होती है। ये दुश्मन हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं बट इंसानी आंख इनको नहीं देख सकती। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और साइंस से भी ये साबित हो चुका है कि इंसानी बॉडी में वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और इम्यून सिस्टम गार्ड है जो बॉडी को इन वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां हमारे ज्यादा खाने की वजह से होती हैं, और मॉडर्न साइंस ने भी ये डिस्कवर किया है कि कम खाना इंसान की उम्र को बढ़ाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल को कम करता है। रोजा रखने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और रोजा रखने से इंसान कैंसर जैसी डेंजरस बीमारियों से महफूज रह सकता है। एक दफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो हम आसमान पर सितारों का झुरमट देखते हैं, इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो सूरज से कहीं ज्यादा रोशन हैं। उस वक्त के लोगों में स्पेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए इन लोगों ने आपकी इस थ्योरी को नहीं माना। बट इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात के 12 सदियों बाद डिस्कवर किया गया कि ऐसे कई सितारे मौजूद हैं जो कि सूरज से कई बिलियन टाइम ब्राइट हैं और इनको क्वार्ट्ज कहा जाता है। उनकी लाइट सूरज से 10,000 बिलियन टाइम सूरज से ब्राइट होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात 765 ईस्वी में हुई थी। सोर्सेज के मुताबिक आपको अल मंसूर ने जहर देकर शहीद किया था।